जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लाया हूं बैंक की वैकेंसी। ये बैंक की वैकेंसी आपको काफी पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। भारत के सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है तो लोकेशन की तो दिक्कत ही नहीं होनी। साथ ही में एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया है जो कि आपको मिलेंगे आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो कि फॉर्म भरते टाइम ही आप दे पाओगे। बाकी कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जाम आपका कब होगा, किन बुकों से तैयारी कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो, ठीक है। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उनका जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं बैंक का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो इस बैंक को शॉर्ट फॉर्म में हम आईओबी कह देते हैं, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो भी चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई। तो ज्यादा टाइम नहीं आपके पास, लास्ट डेट 20 जुलाई है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे सभी राज्यों की मिलाकर जो टोटल सीट्स है वो है 750। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम की डेट यहाँ पे पहले से बता दी है। आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे 2 अगस्त को होने वाला है, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी फास्ट है, रिजल्ट भी जल्दी निकालते हैं और सिलेक्शन भी जल्दी होता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में होने चाहिए, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप फिर इंडियन ओवरसीज बैंक की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं फाइनल सेमेस्टर में हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, या सर मैंने अभी एग्जाम दिया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो सिंपल सा आंसर मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपका जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई 2026 से पहले आ जाएगा तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, नहीं आएगा, बाद में आएगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल। और एक और कंडीशन है कि आप यहाँ पे फ्रेशर्स होने चाहिए, आपके पास बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 1/7/2026 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको यह देखना है कि 1 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में थी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर 28 से ज्यादा एज है तो आपको मिल जाएगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किससे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ना वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन MCQ एग्जाम होगा। ऑनलाइन का मतलब ये मत समझना कि घर से देना है, यहाँ पे आप सेंटर पे जाओगे और वहां पे एग्जाम दोगे, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं एग्जाम के बारे में। एग्जाम में 25 क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस के होंगे, 25 जनरल इंग्लिश के, 25 होंगे मैथ और रीजनिंग के मिलाकर, और बाकी के 25 बेसिक कंप्यूटर के। अगर आप सबको प्लस करोगे तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 ही मार्क्स की परीक्षा होगी, और जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट्स का। क्लियर? बाकी आप ये सोच रहे हो कि सर मैं इसकी तैयारी कहां से करूंगा, तो सोचने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स मैंने आपको दे दिया है, सारे सब्जेक्ट की बुक मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है,
देखो इसमें देखा जाता है कि आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई करा है उसकी लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं, यानी कि आप उस लैंग्वेज को बोल पाते हो, लिख पाते हो, पढ़ पाते हो कि नहीं। ठीक है ना, ये होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। इसके कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। क्लियर? तो उसी स्टेट के लिए अप्लाई करना जहां की लैंग्वेज वगैरह आपको आती हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो और सर्च करो, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम इंडियन ओवरसीज बैंक की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है और जब आपको लगे वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जैसे कि बात करें यहाँ पे स्टीपेंड की, क्योंकि ये ना आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 1 साल तक ये काम सिखाते हैं कि बैंक में काम कैसे करना होता है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है और उस सर्टिफिकेट की मदद से आप आसानी से जॉब ले पाते हो। अगर आप प्राइवेट जॉब का भी इंटरव्यू दोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टीपेंड मिलता है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में सिलेक्ट होते हो तो आपका इतना रहता है, अर्बन वालों का इतना रहता है, और अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन या फिर रूरल में है तो फिर आपका इतना रहता है। ठीक है, पर मंथ बेसिस पर। और बाकी लोकेशन की तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है। बाकी अप्लाई कैसे करना है चले वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फी देखते हैं। देखो यहाँ पे जनरल, OBC, EWS, अगर आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तो आपकी है 944। ठीक है, अगर आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आते हो लेकिन फीमेल हो तो आपकी है 708, और वहीं पे SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 236, मेल फीमेल दोनों की। क्लियर? तो कैटेगरी वाइज है। बाकी इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको अप्लाई लिंक यहाँ पे मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी A to Z सारे लिंक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, आप यहाँ पे स्टेट वाइज सीट्स देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर देना। और अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। नेट्स पे या नेप्स पे ये डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे कि इंजीनियरिंग डिग्री है या नॉन इंजीनियरिंग। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आना है एप्लीकेशन पोर्टल पर। ठीक है, और यहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी एकदम लेटेस्ट है, कोई भी पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।